पीता, तुम जानती हो मैं बचपन से कितना पसंद करता हूँ। तुम्हें याद है स्कूल में मैं तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाता रहता था, और जब तक मैंने शादी का रिश्ता तुम्हारे घर नहीं भेजा तुमने पलट के मुझे देखा तक नहीं। और अब तो हम इतना करीब हैं और मौका मिला है, तो एक किस में क्या प्रॉब्लम है? बर्थडे समझ के दे दो यार। एक्चुअली वो दीपक, अभी तो मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, और हमारी कौन सा लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है ना। अरे अरेंज मैरिज होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो लव मैरिज ही है ना। चलो ये सब बातें छोड़ो, आज के दिन एक किस तो बनता है, और मुझे किस लेना आता है कहो तो तुम्हें सिखा दूं। देखो मना मत। ओप्स, अरे दी के 3 मिस कॉल्स, मतलब हमारे खतरे का सिग्नल। दीपक, ये सब ऐसे अच्छा नहीं लगता। मगर क्यों? दी, ओहो गॉड, लगता है गलत वक्त पर आ गई है ना। क्या जीजू, अगर आपको इतनी ही प्राइवेसी चाहिए तो आप अपना डोर लॉक कर लेते, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं लॉक कर देती हूँ। एंजॉय, बाय। वैसे जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। पापा का फोन है, आपको बर्थडे विश करना चाहते हैं। बोल देती हूँ कि आपको फुर्सत नहीं है। नहीं नहीं, है ना? मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। पक्का? लाओ। जी अंकल जी, थैंक यू अंकल, टाइम पर आ गई थी ये दोनों, आपको मिस कर रहे थे, आप होते तो और अच्छा लगता। जी अंकल नमस्ते। दी, आई थिंक पापा ने शायद इसलिए फोन किया होगा क्योंकि उनको हमारी चिंता हो रही होगी। आई थिंक वी शुड लीव। काफी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। जीजू, माय फोन। ओके बाय जीजू। जी 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 जी, आई मीन उस कमरे में आप दोनों के बीच चल क्या रहा था, वो भी शादी से पहले। आई एम सॉरी टू से दी, बट मैंने ना आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं नहीं सृष्टि, मैंने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट मैं तो मना कर रही थी, लेकिन सॉरी दी, मैं मजाक कर रही हूँ। वैसे भी आपकी हालत देखने लायक थी, शिकारी के जाल में डरी फंसी हुई सी हिरनी लग रही थी आप। वैसे दी, अगर मैं वक्त पर नहीं आती तो आप क्या करती? उसे थप्पड़ मारती या? सृष्टि, मैं इट्स ओके दी, इट्स ओके। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो बंदे को जरूर किस करती। वो क्या है ना, गाड़ी खरीदने से पहले गियर शॉट डालकर देखना पड़ता है कि गाड़ी कैसी चल रही है। इसे ट्रायल रन ही समझ लो। ठीक, अरे दी, बहुत जरूरी होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना। आई मीन, इस वजह से कभी सगाई तोड़ दे। ओ प्लीज दी, अगर उसने ऐसा किया ना मतलब वो आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है। और वैसे भी रखा क्या है उस दीपक में, बिल्कुल भी दम नहीं है उस बंदे में। मुश्किल से 10-15 हजार कमा लेता है महीने का, उससे ज्यादा तो आपको इंटर्नशिप के बाद मिलेगा दी। और वैसे भी दिखने में भी ना इतना कुछ खास नहीं है, पता नहीं आप क्यों शादी कर रहे हो उससे। अच्छा, सब कुछ लुक्स पर डिपेंड नहीं करता। रियली? देखा नहीं है हैंडसम और स्टाइलिश लड़के किस तरह के होते हैं, कितना एटीट्यूड होता है उनमें। क्योंकि लड़कियां जो इजीली अट्रैक्ट हो जाती हैं उनसे, सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो प्यार की वैल्यू ही नहीं करते। लड़कियों को इज्जत नहीं देते, बीवी को तो अपने पैर की जूती समझ के रखते हैं। और तुझे पता है ना, मुझे अपने रिश्ते में बराबर का दर्जा चाहिए। देखना, जब दो लोग एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। फिर मैं कौन सी ब्यूटी क्वीन हूँ, सीधी सी सिंपल लड़की हूँ। अगर हम दोनों के बीच में प्यार और इज्जत का रिश्ता है तो शादी 100% सक्सेसफुल होगी। और मैं तेरी तरह बड़े बड़े ख्वाब भी नहीं देखती कि एक दिन कोई प्रिंस चार्मिंग अपनी लंबी सी गाड़ी में आएगा और मुझसे टकराएगा और फिर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर जूम करके एक शानदार से घर में ले जाएगा और आपको किस करेगा। तू अभी तक वहीं अटकी हुई है। हाँ, मैं कोई ऐसा चाहती हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह, जिसके पांव जमीन पर टिके हों और जिंदगी की असलियत समझता हो, जैसे मैं समझती हूँ। सृष्टि, अपना पैर संभाल कर चला करो, वरना क्या करोगी? अपने पेशेंट्स की तरह मेरे भी हाथ पैर तोड़ दोगी? डॉक्टर प्रीता अरोरा। डॉक्टर, તમે ડોક્ટર છો? जी। અરે મને તો લાગે કે તમે કોલેજમાં ભણો છો. તમે ઢોકલા લો ના. नहीं, અરે લો ના બેટા. नो थैंक यू।
सृष्टि, हाँ तुम्हें भूख लगी है तो कुछ वेफर्स वगैरह ले लो। नो जी, एक्चुअली आई एम फाइन। वैसे भी वेफर्स में कितनी सारी कैलोरीज होती है। नो वे। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है। कहने को तो मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन आज चिप्स खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही। 10-20 रुपए खर्च करने में भी सोचना पड़ता है। खैर, इसी को तो जिंदगी कहते हैं, जाने कब किस मोड़ पर ले जाए। कितनी देर लगा दी तैयार करने में। ये गहने मेकअप ज्यादा तो नहीं हो गया? आज सिर्फ सगाई है। दी सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट लग रहे हो। बस मुझे बाल बनाने दो ना। देर हो रही है सृष्टि। तान्या, एक मिनट दी। ए तानिया, बताना मेरी बहन कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। सुना आपने कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं तो चाहती हूँ कि दीपक जीजू आपको देख के ऐसे लट्टू हो जाए कि कल रात की नाराजगी ही भूल जाए। अरे सुनो पापा, क्या हो गया? वाह पापा वाह, अपनी बेटी की सगाई पर क्या एंट्री मारी आप। फुल टू नशे में धुत। देखा दीदी, बाहर जाने का तो इनका सिर्फ एक बहाना था, असल में इन्हें 2-4 पैक जो चढ़ाने थे। गॉड अमेजिंग। अपनी बेटी के खातिर एक दिन भी शराब नहीं छोड़ सकते ना आप। मेहमानों से अब ऐसे मिलेंगे, कैसे हैंडल करेंगे सारा फंक्शन? सब हो जाएगा ठीक से। ओ कम ऑन दी, आप कब तक इनकी कमजोरी पे पर्दा डालते रहोगे? आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि शराब पीने से क्या असर होता है। फिर भी आप पापा को उनकी मनमानियां करने देती हो। नहीं करने देती हूँ मनमानियां, लेकिन अब क्यों पापा? आज के दिन क्यों? जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया उसी से शादी करने जा रही हूँ ना, फिर भी सगाई के दिन इस तरह नशे में धुत कर आए। मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता, सफाई भी नहीं देना चाहता। एक मिनट, आप क्या छुपा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। मुझे देखना है। नहीं मुझे देखना है क्या छुपा रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखना। नहीं। जाने दो ना। ठीक है, मत दिखाइए। वैसे भी मुझे पता है कि क्या होगा। शराब की बोतल ही होगी ना। सारे रिश्तों से बढ़कर इनके लिए सिर्फ शराब का ही रिश्ता है। चलो चुप हो जाओ, चुप। शराब ही। और मैं नहीं समझता कि तुम लोगों का इसको देखना जरूरी है। हाँ, तो मुझे देखने में इंटरेस्ट भी नहीं है। गॉड सृष्टि, पापा प्लीज, आज के दिन बहसबाजी करनी जरूरी है। ओके फाइन, तो आप ही बात कर लीजिए ना इनसे। ऐसे आदमी को हैंडल करना मेरे बस की तो बात नहीं है। दी, लड़के वाले आ गई दी। सुना, लड़के वाले आ गए।